हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की अपने इस क्लास में हम बेसिक्स ऑफ रिलेशंस की बात करेंगे। रिलेशंस की कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, कुछ डेफिनेशंस होते हैं, उन डेफिनेशंस की बात करेंगे और रिलेशन के टाइप्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज अपना सबसे फर्स्ट टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, रिलेशन ऑन ए सेट। रिलेशन ऑन ए सेट, इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों। मान लीजिए लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि ए हमारे पास एक ऐसा सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है। देन आर इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए इटसेल्फ। मतलब क्या कि जो आर होगा वो क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर हमारा रिलेशन किसी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो या इक्वल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए सेट। तो उस रिजल्ट को हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों कि वो उस सेट का क्या है, रिलेशन है। एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास ए सेट है ए बी सी और अपने को रिलेशन गिवन है क्या, ए बी ए सी बी सी। तो जो हमारा ये रिलेशन है ये क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा रिलेशन है वो सेट ए के लिए क्या होगा, एक रिलेशन होगा। तो रिलेशन ऑन सेट का मतलब ये होता है। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, सबसे फर्स्ट टाइप है आइडेंटिटी रिलेशन। इसका मतलब क्या, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट, मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है जो कि नॉन एम्प्टी सेट है। देन आर इज आइडेंटिटी इफ ऑर्डर्ड आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी इफ ए बिलोंग्स आर वेयर ए बिलोंग्स कैपिटल ए। यानी कि जब हमारे रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स ए हों जो कि आर से बिलोंग करे और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो कैपिटल ए से बिलोंग करे तो इस रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, मान लीजिए ए सेट है हमारे पास 1 2 3 और अगर हम रिलेशन की बात करें तो जब अगर हमारा रिलेशन 1 1 2 2 3 3 अगर आ जाए तो ये रिलेशन हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। और इसमें जो रिलेशन होगा वो सबसेट ऑफ इक्वल टू ए क्रॉस ए होगा। इसके बाद जो हमारा सेकंड टाइप है यूनिवर्सल रिलेशन। क्या है प्यारे बच्चों, यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है कि मान लीजिए ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है। लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, देन इफ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल
रिलेशन। अगर ए हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है और अगर हमारा रिलेशन ए क्रॉस ए के इक्वल आ जाए तो उस रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल मान लीजिए ए क्या है हमारे पास 1 2 और हमारा रिलेशन अगर हो जाए 1 1 1 2 2 1 2 2, तो ये जो रिलेशन है प्यारे बच्चे ये किसके इक्वल है? ए क्रॉस ए के इक्वल है। तो हम इस रिलेशन को क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन हमारा क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन है। क्या है प्यारे बच्चों? यूनिवर्सल रिलेशन है। इसके बाद आता है वर्ड रिलेशन। वर्ड रिलेशन मतलब क्या? ए रिलेशन इज said to be word relation if r is equal to 5, यानी कि जो r हो जो हमारा रिलेशन हो उसके एलिमेंट्स क्या हो? 5 के इक्वल हो, तो उस रिलेशन को हम वर्ड रिलेशन कहेंगे, नल रिलेशन कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन कहेंगे या जीरो रिलेशन कहेंगे। इसके बाद आता है इनवर्स रिलेशन। नेक्स्ट टाइप क्या है प्यारे बच्चों? इनवर्स रिलेशन। मान लीजिए लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। हमने ये मान लिया प्यारे बच्चों कि ए और बी हमारे कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, देन आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन इफ रिलेशन occurred from B to A is called inverse relation of R। अगर हमारे पास कोई दो सेट A और B हैं जो कि नॉन एम्प्टी है और हमारा रिलेशन अगर A टू B है, यानी कि R जो है वो सबसेट इक्वल टू A क्रॉस B है, तो जो इनवर्स होगा वो सबसेट इक्वल टू B क्रॉस A होगा। मान लीजिए हमारे पास A सेट है 1 2, B सेट है 3 4 और हमारा रिलेशन अगर क्या आया 1 3 1 4 2 3 2 4, तो जो आपका इनवर्स होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा? तो इस ऑर्डर्ड पेयर के डोमेन रेंज को इंटरचेंज कर दो, 3 1 4 1 3 2 4 2, तो ये हमारा क्या हुआ? इनवर्स रिलेशन। तो यहां से एक बात स्पष्ट में आओगे क्या कि जो डोमेन ऑफ इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन का जो डोमेन है प्यारे बच्चों वो रेंज ऑफ आर, वो रिलेशन के रेंज के इक्वल है। क्या है? वो रिलेशन के रेंज के इक्वल है। और रेंज ऑफ आर इनवर्स, और जो इनवर्स रिलेशन का रेंज है वो क्या है? डोमेन ऑफ आर, वो रिलेशन के डोमेन के इक्वल है। तो यहां से एक बात स्पष्ट हो गई कि जब हम किसी रिलेशन के इनवर्स को फाइंड करेंगे तो इनवर्स रिलेशन का जो डोमेन होगा वो रिलेशन के रेंज के इक्वल होगा और जो उसका रेंज होगा वो रिलेशन के डोमेन के इक्वल होगा। नेक्स्ट टाइप क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, देन रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर ए बिलोंग्स आर where A belong given A set for every A।
यानी कि कोई भी रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब उसके ऑर्डर्ड पेयर ए ए हो और जो ए है वो सेट ए से बिलोंग करे फॉर एवरी ए। जैसे कि मान लीजिए हमको ए सेट गिवन है 1 2 3, तो हमारा जो रिलेशन बनेगा 1 1 2 2 3 3, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसके एलिमेंट्स गिवन सेट ए से बिलोंग कर रहा। अगर ऐसा होता कि इसमें से कोई भी एक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट ना होता, मान लो ये 3 3 प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ हम 1 1, ये 3 3 प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ 1 1 2 2 है, तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होता, ये क्या बन जाता, फिर आइडेंटिटी रिलेशन बन जाता। तो यहां से एक चीज ध्यान रखना कि जितने भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हैं, नोट में लिख लेना क्या, एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज आइडेंटिटी बट एवरी आइडेंटिटी मे और मे नॉट बी रिफ्लेक्सिव, कि जितने भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो आइडेंटिटी होंगे, लेकिन जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फिर इसके बाद सिमेट्रिक रिलेशन, नेक्स्ट टाइप क्या है प्यारे बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि मान लीजिए ए हमारे पास, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। तो अगर हमारे रिलेशन में कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी है जो कि रिलेशन से बिलोंग कर रहा, और उसी ऑर्डर्ड पेयर में अगर बी ए, उसी रिलेशन में अगर ऑर्डर्ड पेयर बी ए बी हो जो रिलेशन से बिलोंग करे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए और जिसमें ए और बी आपके गिवन सेट से बिलोंग करे, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा। इसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन, ये क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है और हमारे रिलेशन के अंदर ए बी ऑर्डर्ड पेयर है जो कि रिलेशन से बिलोंग कर रहा, बी सी ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा। अगर ए बी बिलोंग कर रहा, बी सी बिलोंग कर रहा, तो ये ट्रांजिटिव कब होगा, जब हमारे उस रिलेशन में ए सी ऑर्डर्ड पेयर भी बिलोंग करे और ए बी सी एलिमेंट्स जो हैं वो गिवन सेट से बिलोंग करे, तो हम कह सकते हैं कि वो रिलेशन हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो सिमेट्रिक में क्या था कि अगर ए बी है तो उसका अपोजिट होना चाहिए, और ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर ए बी है बी सी है तो ए सी भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। प्यारे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पर आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो मतलब क्या, मान लीजिए लेट ए एंड बी वी एनी टू non-empty set having m and n elements respectively। मान लीजिए हमारे पास a और b कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें a के अंदर m एलिमेंट है, b के अंदर n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन A क्रॉस B क्या होगा, फिर वो आपका m इंटू n होगा। क्या होगा, m इंटू n होगा। और
अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B की बात करें तो m इंटू n। अब वी नो डेट A सेट, we know that subset of a set A having n elements is equal to 2 की पावर n। कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स n है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स क्या बनेंगे, 2 की पावर n। तो इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B क्या बनेगा, 2 की पावर mn। तो ये जो 2 की पावर mn बना यही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशन होगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या होगा, 2 की पावर mn। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखोगे क्योंकि इस पर बेस्ड हमसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए A सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 है, B सेट है जिसके एलिमेंट्स 4 5 है, और हमसे नंबर ऑफ रिलेशन अगर पूछा जाए, नंबर ऑफ रिलेशन, तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर mn। तो अपने को पता है इसके अंदर जो m है वो क्या है, 3, इसके अंदर n जो है वो क्या है, 2। तो mn की वैल्यू क्या, 3 मल्टीप्लाई 2 6। तो आप लिख सकते हो 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 क्या होता है, 64। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा प्यारे बच्चों, फिर हमारा 64। तो यहां तक हमने क्या किया, जितने भी रिलेशंस के टर्मिनोलॉजीज थे, और इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हमने यही डिस्कस किया कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के अंदर डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, रिलेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, एरो डायग्राम, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, फिर मैंने आपको डोमेन, रेंज, कोडोमेन के बारे में बताया। आज की इस क्लास में मैंने आपको क्या बताया कि रिलेशन ऑन ए सेट, एक सेट के लिए रिलेशन क्या होगा, फिर रिलेशन के टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने क्या क्या किया, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, वर्ड रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक क्या होगा, ट्रांजिटिव क्या होगा, रिफ्लेक्सिव क्या होगा, इनवर्स रिलेशन क्या होगा, और लास्ट में फिर हमने क्या डिस्कस किया कि नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, कि किसी भी सेट के लिए हमारे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या बनेंगे। तो ये सब के सब कॉन्सेप्ट्स हमारे क्या थे, रिलेशन पर बेस्ड थे, और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट के इफ ए सेट गिवन है 1 2 3, बी सेट गिवन है 4 6, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो अपने को ये बताना है कि जो ये रिलेशंस गिवन है ऐसे कौन कौन से पार्ट है जो इसका रिलेशन होगा, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो सबसे पहले जब आप इसके सॉल्यूशन को फाइंड करोगे, तो अगर आपके पास ए सेट गिवन है 1 2 3, बी सेट गिवन है 4 6, तो अपने को पता है कि जो हमारा रिलेशन होगा वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। तो ए क्रॉस बी हमारा क्या होगा, 1 4 1 6 2 4 2 6 3 4 3 6। तो यही आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, रिलेशन होगा ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी जो होगा वो क्या होगा, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो अब अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो जो मेरा R1 है वो क्या है, 1 4 1 6 2 6। तो हमने देखा कि क्या हमारे रिलेशन के अंदर 1 4 प्रेजेंट है, बिल्कुल है, 1 6 भी प्रेजेंट है, 2 6 भी प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि जो R1 है वो सबसेट इक्वल टू ए क्रॉस बी होगा। क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा, या कह सकते हो R1 सबसेट इक्वल टू R होगा। सो R1 इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा R1 है वो क्या है, एक रिलेशन है, किसके लिए, सेट A से B के लिए। अब इसके सेकंड पार्ट की अगर आप बात करो तो सेकंड पार्ट में क्या है प्यारे बच्चों,
R2 गिवन है, R2 क्या है 1 4 2 6 6 4। तो हमने देखा कि 1 4 तो हमारे रिलेशन में है, 2 6 भी हमारे रिलेशन में है, लेकिन 6 4 नहीं है। तो आप लिख सकते हो कि 6 4 जो है वो R2 से तो बिलोंग कर रहा, बट 6 4 डज नॉट बिलोंग R, लेकिन ये हमारे रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा। सो R2 इज नॉट रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा R2 है वो इस ऑर्डर, इस सेट्स के लिए रिलेशन नहीं होगा। अब इसके थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में क्या है, अपने को गिवन क्या है R3 जो कि क्या है 1 4 1 6 2 4 3 6। अगर हम देखें तो क्या 1 4, तो 1 4 हमारे इस रिलेशन में प्रेजेंट है, 1 6 भी प्रेजेंट है, 2 4 भी प्रेजेंट है और 3 6 भी प्रेजेंट है। तो आप कह सकते हो कि R3 सबसेट इक्वल टू R, सो R3 इज ए रिलेशन फॉर सेट A टू B, सेट A टू B। तो हम कह सकते हैं कि जो R3 है वो A और B के लिए क्या होगा, एक रिलेशन होगा। इसके फोर्थ पार्ट की अगर बात करो तो फोर्थ पार्ट में जो R4 है क्या है 2 4 2 6 2 2 3 2। तो अगर हम ध्यान दें तो जो 2 4 है वो इस रिलेशन में प्रेजेंट है, 2 6 भी प्रेजेंट है, 2 2 भी प्रेजेंट नहीं है। तो जो ये 2 2 ऑर्डर्ड पेयर है ये R4 से तो बिलोंग कर रहा है प्यारे बच्चों, बट ये रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा। तो हम कह सकते हैं सो R4 इज नॉट रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो हम कह सकते हैं कि जो R4 है ये A से B के लिए रिलेशन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में अपने को यही बताना था कि जो सेट गिवन है क्या उस सेट के लिए जो हमारे ये रिलेशन है ये सेटिस्फाई होंगे या नहीं होंगे। तो हमने एक एक करके हर पार्ट को सॉल्व किया।